सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीटेट का हिंदी का सिलेबस देखने वाले हैं और उसके टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था कि सीटेट का पूरा सिलेबस 2025 का हमने डिस्कस किया था और उसका जो पहला टॉपिक था वो था भाषा एवं लिपि। भाषा और लिपि क्या होती है, ये जो है सीटेट के सिलेबस 2025 में आ चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सीटेट 2026 का जो है पब्लिक नोटिस आ चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। पब्लिक नोटिस में एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, यानी कि एग्जाम डेट जो है बता दी गई है, जो कि 8 फरवरी संडे को है पेपर 1 और पेपर 2 का। तो अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि पहला जो टॉपिक हमारा है भाषा एवं लिपि, तो आज जो टॉपिक करेंगे वो होगी भाषा। तो हम भाषा के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, भाषा क्या होती है इसके बारे में, और लिपि जो है हम कल करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है भाषा। पहले हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जो है एक मनुष्य बोलकर, लिखकर या फिर सुनकर अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान, यानी कि दूसरे व्यक्ति से बताते हैं, कहते हैं या फिर सुनते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों को दूसरे व्यक्ति से आदान प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई भाषा की परिभाषा, जो कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे सीटेट में परिभाषा नहीं आती है, लेकिन भाषा के बारे में जानना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाषा की परिभाषा हमने पढ़ ली। अब हम जानेंगे कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। जनरली जो आजकल इंटरनेट पर है वो वायरल यही हो रहा है कि भाषा 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन भाषा के प्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ज्यादातर अहमियत जो है मौखिक और लिखित को दिया जाता है, लेकिन भाषा के प्रकार अगर आ जाए और वहां पर अगर 3 ऑप्शन हो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, तो हमें तीनों ऑप्शन पे टिक करना है या फिर ऑल ऑफ 3 पे टिक करना है। तो यहाँ पर जो भाषा के प्रकार हैं 3 है। पहला है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो अब हम मौखिक के बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ये वो भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक बोलकर व्यक्त करते हैं, यानी कि यह भाषा का वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करते हैं। इसे भाषा की सबसे सरलतम और उत्तम इकाई माना जाता है, यानी कि इसे बहुत ही सरल माना जाता है, क्योंकि जो भी हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा होता है, द्वेष, घृणा या प्रेम, जिसके भी बारे में, भाषा एक ऐसी सरल इकाई है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बहुत ही आसानी से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अब हम जो है भाषा के दूसरे प्रकार यानी कि लिखित पे जाएंगे और लिखित के बारे में पढ़ेंगे। लिखित यह भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे कि हम किताबें, पत्र या कोई लिखित सामग्री पढ़ते हैं। यानी कि लिखित भाषा के बारे में बोला गया है कि यह भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा जो हम अपने विचार हैं, भाव हैं, उसको लिखकर व्यक्त करते हैं। ये थोड़ा सा अलग होता है, जो कि मौखिक भाषा है उससे थोड़ा सा जो है हार्ड होता है। हार्ड मतलब ये है कि इसमें हम अपने विचारों को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं, यानी कि जो मौखिक भाषा है उसके द्वारा हम अपने गुस्से को, हम अपने प्रेम को, हम अपने भाव को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं दूसरे व्यक्तियों पर। लेकिन जो लिखित भाषा है उसके द्वारा हम बस लिख सकते हैं। उस लिखित जैसे भी पत्र हो या किताबें हो या फिर अपने भावों को अगर लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि हम कितने गुस्से में हैं या फिर कितना प्रेम करते हैं। इस प्रकार से हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन ये भी एक प्रकार की भाषा है जिससे लिखकर हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। पुराने जमाने जैसे पत्र लिखा जाता था कि जैसे कोई परदेश में हो तो उसको पत्र के द्वारा अपना समाचार बताया जाता था कि वो कैसे हैं, या फिर जो भी समाचार होता है वो पत्र के द्वारा बताया जाता था। अब हम भाषा की तीसरी इकाई पे आ गए हैं, यानी कि तीसरे प्रकार पे आ गए हैं, जो कि है सांकेतिक भाषा। ये भाषा की वह इकाई है जिसमें हम अपने विचारों को हाथों, शरीर या चेहरे के भावों से दूसरों व्यक्ति तक व्यक्त करते हैं, यानी कि संकेत के द्वारा अपनी भाषा को दूसरे व्यक्तियों को समझाना। कई बार ऐसा होता है हम किसी और व्यक्ति से व्यस्त होते हैं बात करने पर, और हमें किसी और व्यक्ति को कोई इशारा करना होता है या फिर
जिस जगह पर हम खड़ी होते हैं वहां पर ना आने का इशारा या फिर वहां से चले जाने का इशारा तो हम हाथों से कर देते हैं। कई बार अपना गुस्से को आंखों से व्यक्त करते हैं, किसी को घूर के देखते हैं या फिर किसी को मुस्कुराकर अपना जो है सहमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार की भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने जो है भाषा के बारे में पढ़ा और भाषा कितने प्रकार की होती है उसके प्रकार के बारे में भी हमने संक्षिप्त रूप में पढ़ा। और कल की वीडियो में हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। भाषा के बारे में जो भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं भी सीटेट का पेपर जो है अटेम्प्ट कर रही हूँ फरवरी 2026 का, तो जो भी मैंने पढ़ा है, जितना मुझे समझ में आया है, मैंने इस वीडियो में डाला है। और इसमें कोई गलती हो या फिर कुछ और भी आपकी तरफ से हो तो वो सुझाव मुझे जरूर दे, ताकि भाषा के बारे में मुझे और भी जानकारी प्राप्त हो सके। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।